बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आगामी बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए तैयार है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। क्वेश्चन शुरू से देखते हैं, हमने लगभग 10 क्वेश्चन बनाया है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? हिंदी वाले व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। इसकी प्रकृति और इसका स्कोप बताइए। स्कोप को फंक्शन भी बोला जा सकता है इसका, तो सवाल नहीं बन सकता एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल है एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ यूटिलिटी इन ब्रीफ। अब ये सवाल अपने आप में, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में आपको उपयोगिता के लॉ बताना, नियम बताना है। इसमें तो आपको तीनों लॉ पढ़ना है और शॉर्टकट में लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ DMU, मैंने पढ़ाया होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको सबसे पहले H.H. गोसेन ने दिया था, बाद में मार्शल ने डेवलपमेंट किया था। और गोसेन का दूसरा लॉ था EMU, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता राशि नियम, कंज्यूमर सरप्लस। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना है लॉन्ग आंसर। अच्छा, इससे शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशन एंड एक्सेप्शन। व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशन एंड लिमिटेशन। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इसमें मार्शल और हिक्स का क्या अप्रोच है उसको बताइए। तो इस टॉपिक से सवाल यही बन सकता है, इससे बाहर का सवाल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा सवाल है आप में, क्वेश्चन बोर्ड पर पड़ गया है, देखिए इसको। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच क्या होती है, इसके टाइप्स बताइए। और हाउ इट इज़ मेजर्ड, इसको कैसे मेजर करते हैं। खासकर आपसे एग्जाम में प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर होती है, इसके बारे में एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉस्ट और आउटपुट रिलेशन बताओ। सवाल देखिए कितना गंभीर सवाल है, एग्जाम में मैंने पढ़ाया भी आपको। कॉस्ट और आउटपुट का रिश्ता क्या है, रिलेशन बताओ। इन डिटेल्स मतलब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में। इन डिटेल्स मतलब संक्षिप्त में नहीं, विस्तार से। शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में कॉस्ट और आउटपुट का क्या रिलेशन है, और कॉस्ट एनालिसिस का बिजनेस डिसीजन मेकिंग में क्या योगदान है, सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये सवाल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लिखा है व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है। आपको पता होगा मिस जॉन रॉबिन्सन ने इसका मॉडर्न कंसेप्ट दिया है। मिस जॉन रॉबिन्सन ने इसका मॉडर्न कंसेप्ट दिया है, मैंने बताया था। पूरा इसका एजम्पशन लिखना है आपको, लिमिटेशन लिखना है, पूछा है लिमिटेशन क्या है, टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ये हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द रिटर्न टू स्केल, ये रिटर्न टू स्केल और इसमें क्या फ़र्क, आपको पता होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन कंसेप्ट के लिए अप्लाई होता है, जबकि रिटर्न टू स्केल क्या है, लॉन्ग रन के लिए। तो डिफरेंस आपको बताना है। आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि एक्सप्लेन अबाउट द फर्म इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्म का संतुलन अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। यहाँ तो ये बड़ा क्वेश्चन है, बस इसको आपको तीनों जगहों पर अलग अलग पूछा जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा जाएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार बताओ, इसके फर्म का इक्विलिब्रियम बताइए। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसमें फर्म का इक्विलिब्रियम यानी आपको फर्म का संतुलन बताना है। मोनोपाली, इससे तो एक क्वेश्चन कोई रोक नहीं पाएगा एग्जाम में। आप पेपर देखिएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा इन तीनों मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपाली या इम्परफेक्ट।
तो इसके ग्राफिकल, इसमें ग्राफ खूब बनेगा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में इतना डायग्राम बनेगा कि आपका कम से कम 4 से 6 पेज भर जाएंगे अपने आप, ध्यान रखिएगा जिनको डायग्राम पता होगा। अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट? रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है? एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। इसके अब जब लिमिटेशन बताओगे तो लिमिटेशन से पहले आपको टेबल बताना पड़ेगा, एजम्पशन बताना पड़ेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट लिमिटेशन नहीं बता सकते। जब तक आप विशेषता नहीं बताएंगे, वही उनके जो एजम्पशन होंगे वही बाद में लिमिटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट? मॉडर्न थ्योरी और इसमें क्लासिकल थ्योरी यानी रिकार्डियन थ्योरी में क्या फ़र्क है? ये अच्छा क्वेश्चन है, यस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिमांड फॉरकास्टिंग? व्हाट इज डिमांड फॉरकास्टिंग? मांग का पूर्वानुमान क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। इसके उद्देश्य बताइए और मेथड बताइए। मैंने कई मेथड बताया होगा, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कई चीज़ें बताया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? मांग का नियम क्या होता है? इसके लिमिटेशन, एजम्पशन सब लिखिए, डायग्राम वगैरह। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एग्जामिन द कीन्सियन थ्योरी, कीन्सियन लिक्विडिटी, कीन्सियन लिक्विडिटी तरलता। कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत ब्याज का क्या है? इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये मॉडर्न थ्योरी और इसमें क्या फ़र्क, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छा, एक बात और भी आपको कहूँगा, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको ज़रा 1 मिनट में एक बात बताना चाहता हूँ कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी में हमने 4 पढ़ा दिया था आपको, 100% सिलेबस। लेकिन आपका जो सिलेबस 100% का है उसमें ध्यान रखना है, एक तो आपका थ्योरी ऑफ रेंट है, इंटरेस्ट है और मॉडर्न बेजेज है। हमने आपको प्रॉफिट पढ़ाया था, प्रॉफिट भी पढ़ा दिया है। ज़्यादा पढ़ाना अपराध नहीं होता है, कम पढ़ाना अपराध की श्रेणी में आता है। ये सिलेबस में नहीं है, आपके ध्यान रखिए। अब वो दे दें कि नहीं दे, वो कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, इसलिए हम एक आध क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ा देते हैं बच्चों को, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो यही 3 थ्योरी है आप में, क्लियर है जी। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गया हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ टू इन फॉलोइंग। क्या क्या है जरा देखेंगे क्वेश्चन में है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ रिटर्न टू स्केल। पैमाने के प्रतिफल की बचत और हानियाँ क्या होती हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सेक्शन ए में भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द मार्जिनल थ्योरी ऑफ वेजेस, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशन एंड लिमिटेशन। रेवेन्यू और आउटपुट का रिलेशन क्या होता है मार्केट में, ये भी अच्छा सवाल है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपाली, विभेदात्मक एकाधिकार बाजार क्या होती है? तो ये सवाल आपके अच्छे क्वेश्चन में थे, इनको अच्छे से तैयार कर लो ताकि आगे का एग्ज़ाम क्रैक कर सको। जय हिंद, जय भारत।